स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। दो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें, और ये आपका काफी इंटरेस्टिंग होगा, और ये टॉपिक होगा जेई और नीट स्तर के लिए। अदरवाइज ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से लेस इम्पोर्टेंट होगा। तो और इसमें कुछ ऐसी चीजें हम आपको बताएंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है, और इसको हम सपोज करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज देते हैं, और ये चार्ज इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चार्ज आपका इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इसका हम सपोज कर लेते हैं कि रेडियस ए है और सेंटर ओ है, और ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। एक पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस रिंग पर हम क्या करते हैं कि एक चार्ज एलिमेंट या एलिमेंट ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और ये एलिमेंट को नाम दे देते हैं ए बी, और इसकी विड्थ जो है वो है डी। तो विड्थ हमने सपोज कर लिया कि डीएल है। अब एक चीज और देखें कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम दी चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण है। तो यहाँ पे डीएल जो हमने चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब देखें कि इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल है थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे देखिए अगर ये थीटा है तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन ये भी आपका थीटा एंगल होगा। अब यहाँ पे हम डी को कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो आइए कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखें कि अब ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज करें, और इस पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ से थीटा एंगल बना। तो जो बेस है आपका, जिसमें जिस पर एंगल मेक होता है वही हमारा बेस होता है। तो ये हमारा बेस होगा। इस पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई कास थीटा, और परपेंडिकुलर पर जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग लिखते हैं ई साइन थीटा। बिकॉज कि कास थीटा के साथ बेस जुड़ा होता है, और साइन थीटा के साथ आपका परपेंडिकुलर जुड़ा होता है। तो इसलिए हम लोग जो कंपोनेंट तोड़ते हैं वो बेस के साथ हमेशा कास थीटा होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसके साथ हमेशा साइन थीटा हम लेते हैं। अब यहां से हमने क्या किया कि इसको हमने कंसीडर कर लिया, और ये कंसीडर कर लिया डी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज एलिमेंट के कारण। ये जो हमारा चार्ज एलिमेंट है और डीएल लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एंगल थीटा, इस जगह पर थीटा है, तो बेस हमारा ये होगा और परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। तो बेस पर जो कंपोनेंट टूटेगा उसको हम बोलेंगे डी कास थीटा along द एक्सिस ऑफ रिंग, और दूसरा होगा डी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग। तो ये हमारी एक्सिस है रिंग की। तो ये डी कास थीटा along द एक्सिस ऑफ रिंग, और डी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग।
अब इस डीएल के, इस एबी के परपेंडिकुलर, इस एबी के ही डायगोनली एक हम अनदर यहाँ पे चार्ज एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और इसकी भी लेंथ हम सपोज करते हैं कि डीएल है, और इस चार्ज एलिमेंट का नाम या तो हम ए डैश रख सकते हैं, बी डैश रख सकते हैं, या ए बी रख सकते हैं। तो ये हमारा चार्ज एलिमेंट है यहाँ पे। अब इस चार्ज एलिमेंट के कारण भी पी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कौन सी है, डी। अब फिर इसको अगर एंगल थीटा कंसीडर करें तो ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। अगर ये थीटा है तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा थीटा। अब इसके भी टू कंपोनेंट्स हो गए, एक डी cos थीटा along द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, और दूसरा होगा डी sin थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आप देखें कि यहाँ पे डी sin थीटा और ये डी sin थीटा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, देयरफॉर कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और डी cos थीटा along द सेम डायरेक्शन हैंस एडेड अप, इनको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि डी cos थीटा दो बार लेंगे, क्योंकि हमको एक ही बार, आगे चलकर हम देखेंगे, देखें कि हमने एक डीएल लिया, फिर डीएल 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 डीएल, ये सभी चार्ज एलिमेंट होंगे डीएल डीएल। तो अब क्या करते हैं कि अगर हम इस चार्ज एलिमेंट को ऐड करते हैं तो ये हमको दो बार आ जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए एक ही बार लिया जाता है। कहने का मतलब है कि ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाते हैं, बट इनको जोड़ना नहीं। अब आइए इसी बात को, जितना मैंने कहा उस बात को लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए एंड हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। Let P be the point on the axis of ring at which electric intensity is required. OP को हम सपोज कर लेते हैं EX है। देन हमको सपोज स्मॉल रिंग एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ DL। तो DL के कारण जो, अब ये कंसेप्ट और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चूंकि हमारा ये चार्ज था, एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज रहता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना इजी हो जाता है। यहाँ पे चार्ज जो होता है कि जो हमारी रिंग है इस तरह से, इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब रिंग का एक सबसे उदाहरण, जेंट्स लोग ज्यादातर अंगूठी पहनते हैं, और सॉरी, अंगूठी तो महिलाओं का ज्यादा शौकीन है, तो महिलाएं अंगूठी पहनती है, उसको आप कंसीडर करें कि एक रिंग होता है। फिर इसी तरह से हम उनके चूड़ी को ले सकते हैं, जो रिंग होता है, रिंग टाइप का होता है, तो उस तरह से आप सपोज करें कि उनकी चूड़ी ले लें, हम चाहें ये ले लेते हैं अंगूठी को, तो ये हमारा रिंग है। और इसी के कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हमारा चार्ज रिंग है। और जो पॉइंट चार्ज होता तब तो हम सीधे सीधे ले लेते पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये तो हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो अब देखिए, पॉइंट चार्ज नहीं होने के कारण अब यहाँ पे एक पॉइंट हमको पी लेना है, और इस पॉइंट पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, क्योंकि चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हमने ले लिया चार्ज पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट, और यहाँ पे चार्ज हमने क्यू दिया था, और हियर 2 पाई ए, 2 पाई ए इज द लेंथ ऑफ रिंग, रिंग का सरकमफ्रेंस होगा, और यही लेंथ होगी रिंग को। अगर रिंग को हम ओपन कर दें इस तरह से, तो ये कितनी लंबी होगी, 2 पाई ए होगी। तो ये हमने 2 पाई चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया, और लेंथ हमारी 2 पाई ये है लीनियर। अब हमको लेना है कि जो हमने ये चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया था ए बी का चार्ज कितना होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमको देगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको देगा
कि इस डीएल का चार्ज ये इस ए बी डीएल लेंथ का चार्ज कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं चार्ज ऑफ रिंग एलिमेंट ए बी डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्यू अपॉन टू पाई है, तो हम क्यू अपॉन टू पाई ये रख लेते हैं डी एल। इसको हम कोई रिलेशन दे देंगे, इसका यूज हमको आगे करना है। आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट ए बी। जो एलिमेंट ए बी है और ए बी पर चार्ज कितना है, हमारा ए बी पर चार्ज है डी क्यू। तो डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्रिएट होगी जिस पॉइंट पर पी पॉइंट पर, वो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी क्यू अपॉन एक्स डिस्टेंस लिए थे, तो आर डिस्टेंस आर डी क्यू से पी की डिस्टेंस आर था, सॉरी ये डिस्टेंस था। ये तो एक्स हमारा यहाँ से है और ये हमारा ये है, यहाँ से डिस्टेंस लिए थे, आर डिस्टेंस था और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो यहाँ पे आर और यहाँ पे आर स्क्वायर, हियर हम आर स्क्वायर को भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज द हाइपोटेनियस, देन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको दो कॉन्सेप्ट मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी की हम लोग पहले ही निकाल चुके थे क्यू अपॉन टू पाई ए डी एल। अब इसमें डी क्यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो हमको मिलेगा डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी एल अपॉन टू पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम दो चीज की वैल्यू पुट कर रहे हैं, आर स्क्वायर की और यहाँ पे डी क्यू। तो डी क्यू और आर स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करें तो डी हमको मिल चुका है इतना। अब आइए इसी डी को हम टू कंपोनेंट में तोड़ते हैं, और ये कंपोनेंट डी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट डी cos थीटा along the axis of the charge ring, सेकंड कंपोनेंट डी sin थीटा परपेंडिकुलर टू यहाँ ये आर है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। अब आते हैं हम जो हमारा सेकंड कंसेप्ट था, और सेकंड कंसेप्ट ये तो हमने यहाँ का चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया। अब इसके डायगोनली अपोजिट में एक अनदर हम चार्ज एलिमेंट ए डैश और बी डैश कंसीडर करते हैं। तो ये लेट अस कंसीडर अनदर एलिमेंट ए डैश ले लीजिए, बी डैश ले लीजिए। आप लेंथ डीएल एंड डायगोनली अपोजिट टू ए बी, इट आल्सो प्रोड्यूस फील्ड एट पी, पॉइंट पी है डी। तो डी से उतना ही फील्ड होगा, और इस फील्ड के जो दो कंपोनेंट होंगे डी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, और ये होगा डी cos थीटा along एक्सिस ऑफ रिंग, और सेकंड होगा डी sin थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ये हो गया। अब डी sin थीटा और डी sin थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, अपोजिट है, तो कैंसिल टू ईच अदर। तो डी sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट, हैंस कैंसिल टू ईच अदर। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पहले ही देख लिए थे। अब आते हैं, हमको ये कॉन्सेप्ट देखना है। देखें कि डी cos थीटा along द सेम डायरेक्शन हैंस एडेड अप। तो ये कंसेप्ट लिखकर आगे बढ़े, सेम डायरेक्शन एंड हैंस, ये हमारा हैंस है एडेड अप। तो एडेड अप हो गया। अब एडेड अप का मतलब कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके थे क्या करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ डी cos थीटा। अब डी की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो डी की वैल्यू 1/4 क्यू डी एल अपॉन टू पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पे जो हमारा, अब cos थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा रिंग है, ये डिस्टेंस है और ये रेडियस है, और यहाँ से हम आ जाते हैं, ये है और ये एक्स है और ये आर, और एंगल हमारा थीटा यहाँ पे था। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा एक्स है, हाइपोटेनियस हमारा आर है, और आर इक्वल टू निकल चुका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह पर हम ले सकते हैं एक्स अपॉन आर। तो नाउ cos थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2, या रूट में लिखिए
अब cos थीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी एल अपन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, cos थीटा की जगह पर हम इतना पुट कर दिए। अब देखिए डीएल के अतिरिक्त जितने भी हैं कांस्टेंट है हम इंटीग्रेशन से कर लेंगे बाहर, तो इसको हम इंटीग्रेशन से कर लेते हैं बाहर। फिर उसी स्टेप को हम रिपीट कर लेते हैं। हाँ, एक कंसेप्ट और यहाँ पे आए कि यक्स था और रूट यक्स, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यक्स पर पावर 1 है और रूट यक्स का मतलब हुआ 1/2। और ये बेस जब सेम होते हैं तो पावर जो होते हैं क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो यक्स है ये और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स पर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा ये होगा एक्स पावर 3/2। तो देखिए ये हम लोगों के पास कितना था, इतना था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2, ये हमारा फाइनल होगा। तो ये फाइनली हम लिख सकते हैं। अब इसमें से जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं डीएल के एक्सेप्ट डीएल, उसको हम आगे कर लेते हैं और ये हो गया डीएल आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल। अब डीएल का यहाँ पे करना क्या है, देखें यहाँ पे हमने लिया था चार्ज रिंग, अब इसको हमने स्मॉल चार्ज एलिमेंट में कंसीडर करते गए और सभी डीएल को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलकर आएगा 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस हमारा ये है। तो ये सभी डीएल डीएल को ऐड करेंगे तो 2 पाई ए, यानी इसकी जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी 2 पाई ए। तो देन हम लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 2 पाई लेंथ ऑफ द रिंग। अब रखिए इसको, तो ये हमको मिला इतना और 2 पाई ए, तो 2 पाई ए को हमने कैंसिल आउट किया तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 एलॉन्ग ओपी। ओपी का मीनिंग क्या है, यहाँ से वो है हमारा और पी यहाँ पे था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एलॉन्ग ओपी डायरेक्शन में होगा, ये हमको मिल गया। अब कुछ केस स्टडी करते हैं और केस नंबर फर्स्ट लेते हैं और फर्स्ट केस हमारा ये है कि एट सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर ऑफ द रिंग का मतलब क्या हुआ, ये आप देखें कि ये चीज है हमारे पास पी पॉइंट और ये हो गया यक्स, यहां से हमने ले लिया ए, तो सेंटर पी को हम उठा लेते हैं और इस भैया को उठाकर कहाँ पे ले आ देते हैं सेंटर पर। तो सेंटर पर जब आप लाएंगे तो यक्स क्या हो जाएगा 0, तो जो हमारा रिजल्ट था उसमें यक्स को हम 0 कर देंगे। तो आइए यहाँ पे ई क्या मिलेगा, हमको मिला था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली थी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। अब एक्स को जब हमने 0 किया तो यहाँ तो 0 करेंगे तो ये मिलेगा, बट यहाँ एक्स को 0 कर दिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 हो जाएगी, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारी 0 होगी। अब सेकंड केस ले लेते हैं, इफ द पॉइंट P इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, यानी x हमारा ए से काफी दूर हो, यानी ये पॉइंट जो है वो इस रेडियस ऑफ रिंग के कंपैरिजन में काफी अधिक हो। तो एक कंसेप्ट और यहाँ पे समझाएंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्मॉलर है और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो अगेन और स्मॉलर हो जाती है और उस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं ओमिट कर देते हैं। अगर ऐसे कहें कि 1000 है आपको, आपके पास इतना 10,000 मान लीजिए और इसमें क्या है कि आप ऐड करिए 0.0001, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप 1000 ही नहीं लिखे, इसको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, क्या साबित करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ए आपका 0.1 होता तो हम क्या करते ए स्क्वायर लेते, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 0, ये इसको 2 ले तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.04। तो देखिए
कि ये स्मॉलर क्वांटिटी, और स्मॉलर क्वांटिटी को अगर स्क्वायर कर देते हैं तो और भी स्मॉलर हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, गणना में शामिल ही नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। तो अब हमारे पास जो ये स्क्वायर है इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे। तो अब यहाँ से हमको मिलेगा इतना, ये देखें आप कि ये मिला हमको 1/4 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 0 हो गया, क्यू एक्स तो है ऊपर, ये तो हमको दिख रहा है, बट यहाँ पे 1/4 यहाँ पे हम आपको समझा दें क्यू एक्स है, और यहाँ पे जो मिला आपको एक्स स्क्वायर, और इसका पावर हो गया 3/2। तो 2 से 2 काट दीजिए, तो क्यू एक्स अपॉन कितना मिला, एक्स क्यू। एक एक्स को हम काट देंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो हमको मिला क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमने क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा। अब एक कंसेप्ट याद करिए, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्यू है, और इतनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलती है वो मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी जो जब हम हमारा पॉइंट पी लार्ज डिस्टेंस पर होगा इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द रिंग, देयरफॉर चार्ज रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। चार्ज रिंग जो होगा वो किसके तरह से बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। हेंस फॉर लार्ज डिस्टेंस द रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो रिंग हमारा बिहेव्स करेगा पॉइंट चार्ज की तरह से। अब थर्ड केस हम ले लेते हैं, मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी। मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे आए मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी को हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा मैथमेटिकल टूल्स होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और फिर इसको रखेंगे 0। देन हम फाइंड करेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए हमारी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये कंसेप्ट करते हैं, तो इसको हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम डी अपॉन डी एक्स, ये तो कंसेप्ट हमने बता दिया। अब ये हमारे पास है, अब इसको हमको करना है डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन हम कर लेंगे। और यहाँ पे इतना चीजें है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम ले आते हैं बाहर। तो बाहर ले आएंगे तो क्या होगा, अब देखिए डी बाई डी एक्स है, और एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर कितना है, 3/2। अब इसी को इस तरह से हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये तो दो मेथड लगा सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड, या फिर इसको हम ऊपर लेके चलें तो मल्टीप्लीकेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो इतना हो गया -3/2। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो होगा डबल फंक्शन f1 f2। तो डबल फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन आपको बता देते हैं, डी बाई डी एक्स f1 और f2 इक्वल टू होता है f1 डी बाई डी एक्स f2 प्लस, अब f2 को हम छोड़ते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स f1। ये डबल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर चेन रूल भी लगाना पड़ता है। चेन रूल का मतलब हुआ, अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। यानी हमने डी थीटा को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी उतने को मल्टीप्लाई किया। अब डी थीटा हमारा कैंसिल होगा डी वाई अपॉन डी एक्स भी। तो दो फार्मूले यूज होंगे, एक तो चेन रूल फार्मूला यूज होगा, नीचे वाला चेन रूल, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन बाय डबल फंक्शन, डबल फंक्शन लगाएंगे। तो अब मान लेते हैं f1 f2 हमने लिख दिया। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -3/2 प्लस ए स्क्वायर, अब इसको हम लीव कर दिए, ये हमारा f2 हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स। अब फार्मूला आप देखें, बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का हमारा ये होता है डी बाई डी एक्स
और x पावर n इक्वल टू होता है n x पर n माइनस वन। ये हमारा होगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू n x पर n माइनस वन। और डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन। तो दो चीज यहाँ पे जो टर्म्स है इसका तो वन हो गया। अब ये 3/2 इस फार्मूले से आगे आएगा, -3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से -1 करेंगे तो -5/2। बट अब यहाँ पे हमको चेन रूल लगाना होगा और ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और बता दें, डी बाई डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है जीरो। क्योंकि देखिए कि यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट से आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, अगर इसके अतिरिक्त अगर कोई चीज यहाँ पे क्वांटिटी आती है तो वो कांस्टेंट होगी और उसका डिफ्रेंसिएशन होगा जीरो। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्यू अपॉन फोर पाई। अब ये माइनस ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हम कर चुके हैं, तो ये नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -5/2। और ए स्क्वायर जब इसको हम अगेन करेंगे तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -3/2 और वन, ये वन हुआ। डी बाई डी एक्स 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 ये पहले बता दिए कि वन होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्यू अपॉन फोर पाई साइलेंट जीरो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -5/2 को हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए ये अतिरिक्त लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको हम समझा दें, देखें पहले ये एक चीज देखिए हम कि इसको हम कॉमन ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स पर -5 है और यहाँ से हमको कॉमन लेना, यहाँ 5/2 और यहाँ है 3/2। तो अभी कॉमन लेने का तरीका बताएं। इसको हम बनाएंगे 5/2 और तो 5/2 बनाने के लिए हम कर दिए 3/2 और इसमें हम -1 कर दें तो इस -1 को बैलेंस करने के लिए हमको x पर 1 भी रखना होगा। यानी तब ये -5/2 होगा और ये -5/2, तो ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ तो 1 आपका छूटेगा। और ये जो आपके आएंगे माइनस माइनस पाई, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स, तो 1 प्लस एक्स। यही काम हमने किया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -5/2 को कॉमन लिए। तो यहाँ तो अब आपको हम दिखा देते हैं फिर से। यहाँ पे आइए देखें कि यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा तो -3x यहाँ बच रहा है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारा होगा और यहाँ पे x है और यहाँ पे -3 बच रहा है और ये x, तो -3x स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना बचेगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से लेते हैं। ये हमको नहीं लेना है, ये एक्स्ट्रा लिख गया है। अब इतना ही हमको सॉल्व करना है। अब -3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना हुआ आपका -2 है, तो ए स्क्वायर -2x स्क्वायर। अब इतना हुआ हमारे पास। अब डी अपॉन डी एक्स को हम रख देते हैं जीरो, इसको आप जीरो रखिए। तो डी इतने को हम क्या करते हैं, देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 5x इक्वल टू जीरो है तो आप क्या 5 के बराबर जीरो लिखेंगे कि नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स हमारा जीरो है। तो सिमिलरली हम इतने को तो जीरो के बराबर नहीं लिखेंगे, तो इसको हम जीरो के बराबर ना लिखा करके किसको जीरो के बराबर लिखेंगे, इतने को। तो हमने रख दिया इतना, हमको मिल चुका है, ये कॉमन हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये सिंप्लीफाई कर लिए तो अब सॉल्व, ये आप हटाइए, इसको जीरो खत्म करते हैं। अब ए स्क्वायर -2x स्क्वायर तो ये हमको मिल जाएगा इक्वल टू जीरो। यानी इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू इतना प्लस माइनस a/2। यानी जब x की वैल्यू +a/√2 हो और या -a/√2 हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। आइए इसको हम फिगर से भी देख लेते हैं। दस द मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर एट डिस्टेंस a/√2 फ्रॉम द रिंग ऑन बोथ साइड होगा तो प्लस माइनस यहाँ लगा सकते हैं। अब इस रिंग को हम ले लेते हैं, देखें कि यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ये एक्स का होगा।
तो देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हमारी मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पर, मैक्सिमम होगी इस जगह, जब इस जगह पर होगी जब x की वैल्यू a/√2, इस तरफ जब हम चलेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, इस जगह पर होगी -a/√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और देन यहाँ पे मैक्सिमम। अब फोर्थ लेते हैं, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन placed at the axis of point of the ring where electric field is E। ये आपका काफी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन क्या होगा कि हम यहाँ पे हमारी एक्सिस ऑफ रिंग देखें, ये है एक्सिस ऑफ रिंग और ये हमारी चार्ज रिंग है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है। और ये कहा गया कि हम क्या करते हैं कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ई। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल होती है उस पर फोर्स लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। अगर प्लस चार्ज है तो ये फोर्स एक्ट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इस साइड में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे हमको ये कि इलेक्ट्रॉन को जब हमने यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब कैसे करेगा आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे F इक्वल टू फोर्स, तो यह कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने रखा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। E की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो -1/4πε0 Q(E)/a² + ax² पर 3/, यानी E की वैल्यू हमने रख दिया इसमें। और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जहां पे फोर्स है उस जगह पर एसिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स अगर है तो वहां पे एसिलेशन है। तो अब एसिलेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एसिलेशन और ये कंसेप्ट और लगा लेंगे कि जो हमारा ये एक्स है, एक्स डिस्टेंस जो हमने ले रखा था और इसके रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉल है, मतलब इसके करीब करीब कहीं पे है, हम लोग इस जगह पे हैं, यहाँ पे आसपास में है, तो एक्स हमारा स्मॉलर है। तो एक्स को इसमें से हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। तो एक्स को निग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए² आएगा और यहाँ से 3/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ए पर 3 होगा, तो ये हमको मिलेगा। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखें Q(X)/A क्यू। अब आप सोचेंगे, कहेंगे कि सर आप ऊपर के एक्स को क्यों नहीं हटा रहे हैं, तो बट बेटा आपको अभी मैंने ये बताया कि कहीं पे अगर x² है, अगर कोई क्वांटिटी है और स्मॉलर क्वांटिटी है, तो स्मॉलर क्वांटिटी है तो x तो हमारा स्मॉलर है बट उसका स्क्वायर क्या होगा, और भी स्मॉल होगा। इसलिए हम x² को ही निग्लेक्ट कर रहे हैं, x को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आइए आगे हम कंसेप्ट लेते हैं। अब देखिए कि इतने को हम कुछ सपोज कर लेते हैं और या अल्फा हम एसिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एसिलेशन होगा हमारा कितना, फोर्स अपॉन मास, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लिख सकते हैं -QE/4πε0 MEQ(x)। तो अब इसको हमने सपोज किया ये ओमेगा²। अब आप जाएं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या था कि एसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एसिलेशन हमारा होगा वो कैसा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये होता है आपका। और एसिलेशन जो होता है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन होता है। तो देखिए
माइनस अल्फा इक्वल टू कितना मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी जो हमारा हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सिस पर, चार्ज ऑफ रिंग के एक्सिस पर जब पुट किया रखा, तो वो कौन सा मोशन करने लगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यह हो गया अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा। और ओमेगा को हमने इतना सपोज किया है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम ए पर क्यूब। तो ओमेगा को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा को हम इतना लिख सकते हैं। अब अगर टाइम पीरियड पूछ दे, सिंपल हार्मोनिक में टाइम पीरियड ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 2 पाई अपॉन कितना होता है, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब आते हम, इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं एक ही साथ बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो रही है, बट ये इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। और ये है हमारा चार्ज्ड डिस्क। अब डिस्क पर आते हैं और डिस्क को हम लेते हैं, तो यहाँ पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब डिस्क को लेते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्क बना लेते हैं। अब यही काम हमने क्या किया कि इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, और ये चार्ज हमारा इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहाँ पे ये हमारा चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इस पर यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताएं कि हमारे पास जो रिंग है और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, रिंग जो होता है और डिस्क में क्या अंतर होता है। तो रिंग जो होती है वो आप देखिए, ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क है यहाँ पे। और रिंग का मतलब होता है कि ये बिल्कुल हालो हो और ये केवल बाहरी किनारा हो, जैसे अंगूठी आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने। तो अंगूठी होती है, अंगूठी केवल किनारे वाला पोर्शन होता है, और उस किनारे तो वो रिंग है, और ये हमारा डिस्क है। तो डिस्क में हम बहुत सारे रिंग, इस डिस्क को हम मान सकते हैं कि बहुत सारे रिंग इसमें, इस डिस्क में बहुत सारे रिंग कंसीडर हैं। बहुत सारे के अगर आप छोटे छोटे रिंग ले लें और एक के ऊपर रखते जाएं, एक के ऊपर ऐसे आप इंक्रीजिंग रेडियस के क्रम में, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक जो था होल डिस्क बन जाएगा। ये होता है कि डिस्क है ये, और रिंग, रिंग में और डिस्क में अंतर ये है। अब इससे क्यों जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इससे जुड़े होने के कारण इसको इसी के साथ बता देते हैं। आइए इसको हम लेते हैं, देखिए, let us consider disk is consist of large number of concentric circular ring, and consider one such ring of radius r and thickness d। अब यहाँ पे हमारा रिंग डिस्क था, ये डिस्क था। अब इसमें हमने क्या मान लिया कि ये डिस्क है, और ये मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक, ये बहुत सारे इसमें जो होता है कि रिंग से मिलकर बना है। एक रिंग को हम मान लेते हैं कि ये हमारा रिंग है, इसका रेडियस, और डिस्क का रेडियस हम मान लेते हैं, ये डिस्क का रेडियस ये है। और इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस हम सपोज कर लेते हैं डी, डी आर हमारा थिकनेस है। तो अब ये हमारा हो गया। अब चाहे तो इसी में हम आपको क्लियर करके बता देते हैं, देखें कि इसको हम क्या मान लेते हैं, आर, इसको मान लेते हैं ये, और इसका जो थिकनेस है वो हम सपोज कर लेते हैं डी आर। तो अब इसके रेडियस को हमको, एरिया को कैलकुलेट करना है। अब अभी आपको बताएं कि आप क्या करिए कि एक छोटे छोटे रिंग लीजिए और इंक्रीजिंग आर्डर में लीजिए, इंक्रीजिंग आर्डर में रखते जाइए, रेडियस उनका इंक्रीज कर रहा हो, एक के ऊपर रखते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा।
और इसमें हमने यही सपोज किया कि सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्क जो होता है लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग से मिलकर बना है, और एक रिंग को हम कंसीडर करते हैं, और एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और देन उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। लेट अस कंसीडर डिस्क is consist of large number of concentric circular ring and consider one such ring of radius r and thickness dr। तो एरिया इसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रिंग। तो पाई प्लस आर प्लस डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो हमने रिंग कंसीडर किया, इसकी एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसकी एरिया को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो देखना है आपको। तो देखिए इस एरिया को हमको फाइंड करना है, तो इस एरिया को हमको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ तक रेडियस कितनी है, आर है, और ये कितना है, डी आर। तो टोटल कितना हो गया, आर प्लस डी आर। और आर प्लस डी आर में से हम इस रेडियस की एरिया को फाइनल कर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको ये इसकी एरिया मिल जाएगी। तो अब यही बात हम ले लेते हैं कि यहाँ पे ले लिए इसको। अब देखिए कि इसको हम क्या करते हैं, पाई आर प्लस ये ले लेते हैं, आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस, अब ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ फार्मूला हम ओपन करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी स्मॉलर क्वांटिटी है, और स्मॉलर क्वांटिटी होने के कारण और ये स्क्वायर भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे। तो देन हमको ये मिलेगा पाई का पाई आर स्क्वायर, और इस पाई का हम इसमें गुणा करें, इसको हम निग्लिजिबल मान लिए, और ये पाई आर स्क्वायर हुआ। अब पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो हमको कितना, 2 पाई आर डी आर। तो ये हमको एरिया मिल गई। अब इस रिंग का हम इस पर चार्ज कितना है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट, क्योंकि अब हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, अब ये रिंग है, और इस रिंग पर चार्ज जब हमने क्यू चार्ज दिया, तो ये चार्ज होता है इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हर जगह ये चार्ज है। तो एक छोटा सा अगर हम इस रिंग को कंसीडर कर रहे हैं, एक छोटा सा ये अंदर के अंदर कंसीडर करें, तो इस पर चार्ज कितना है, इस चार्ज को फाइंड करने के लिए हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब इस पर हम चार्ज कितना है वो कंसीडर करेंगे, और देन इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखिए कि यहाँ तक तो हमको मिल गया। अब Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। अब रिंग पर कितना चार्ज होगा, तो ये लिख सकते हैं, ये हम D यहाँ पे लगा देंगे, डी क्यू, क्योंकि स्मॉलर है। तो डी क्यू इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा है और ये है, तो ए की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमको मिल जाएगा चार्ज ऑफ रिंग। जो ये पतली सी स्ट्रिप हमने काट रखी है रिंग की, इस पर चार्ज इतना होगा। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अकॉर्डिंग टू अभी रिंग वाले कंसीडर में हम लोग केस में हम लोगों ने देखा था 1/4 पाई साइलेंट 0, और ये जो मिला था हम लोग का क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2, उसी फार्मूले को लेकर चलेंगे यहाँ पे। Electric field intensity due to the ring of radius r and carrying a uniformly distributed charge q at point P। तो P पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। इस रिंग के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, E इक्वल टू, अब इस Q की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए डी क्यू। तो डी क्यू के, और इसको हम स्मॉलर में लेकर चलते हैं, डी को लेकर चलते हैं कंसीडर करके। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा 2 पाई से 2 पाई को हमने यहाँ पे कैंसिल किया, तो 2 साइलेंट 0 बच गया। और यहाँ से जो हम करेंगे, तो ये होगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 साइलेंट 0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। अब इसको हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है, इसको हम डी मान लेकर चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, अब डिस्क के कारण लेंगे तो हम इंटीग्रेट कर देंगे,
0 टू ए डी, तो 0 टू ए लेकर चलेंगे और डी इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि रेडियस हमारी कितनी है, डिस्क की रेडियस को हम लोगों ने ये कंसीडर किया था। तो यहाँ से हम यहाँ तक आए तो पूरी की पूरी डिस्क हम कवर कर ले रहे हैं, तो हमारी लिमिट हो जाएगी। और ये हो गया आर डी आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर इक्वल टू टी। तो यहाँ पे देखिए डी आर है, तो आर के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2r, और एक्स तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर को करेंगे तो 2r डी आर इक्वल टू डी टी। लिमिट हम यहाँ पे नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो बायो ग्रुप के होंगे, इसलिए हम लिमिट लास्ट में ही जाकर चेंज कर लेंगे। तो ये 2 को हम इधर कर देते हैं, तो आर डी आर इक्वल टू 1/2 डी टी। यानी देखिए इसकी जो वैल्यू होगी 1/2 डी टी, तो ऊपर हमको वैल्यू मिल चुकी 1/2 डी टी, और इसको हम कितना मान चुके हैं, टी मान लिए हम लोग। तो अब इसी को हम रख लेते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 0 टू ए 1/t⁻3/2 1/2 dt। अब t को हम ऊपर ले चलते हैं और फिर इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो गया 0 टू ए 1/f, ये तो वही रिपीट हो गया है, इतना हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे फार्मूला बताते हैं आपको। तो फार्मूला होता है एक्स पावर n और डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1/n+1, ये हुआ। अब देखिए n की जगह पर हमारा क्या है 3/2, तो हम यहीं पे रख दें 3/2 प्लस 1/3/2 -3/2 + 1। -3/2 + 1 कितना हुआ -1/2, तो हम -1/2, अब यहाँ पे -1 और वही चीज नीचे भी आ रहा है, और यहाँ -1/2, तो ये 1/2 कैंसिल कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा इतना। देखिए ये मिला। अब इसको जब हम सॉल्व किए तो हमको मिलेगा इतना 1/2 टी पर -1/2, और ये इसकी वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 से हम कर देंगे कैंसिल आउट, देन हमको मिल जाएगा इतना सिग्मा एक्स अपॉन 2 टी पर माइनस इतना हुआ 0 टू। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तब लिमिट हम रखेंगे। तो t की वैल्यू है -r² प्लस एक्स स्क्वायर पर -1/2 0 टू ए। अब इसको हम 1/, में कर दें, तो हमको मिलेगा -1/r² प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। अब r के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंसिएशन किए थे, तो r की जगह पर हम पहले कौन सा रखेंगे, अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट। तो हम ये रखते हैं माइनस अपर लिमिट ए स्क्वायर प्लस है, और माइनस प्लस, तो चूंकि आगे माइनस है तो ये सब सेकंड स्टेप में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम इसको 0 करेंगे तो x पर 2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी x बचेगा। अब देखिए इस x को अंदर कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमको मिलेगा। अब इतना हुआ। अब इस x को आप अंदर लाइए तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा तो 1 होगा, यानी प्लस वाले को पहले कर देते हैं, माइनस को बाद में कर देते हैं, तो हमको फाइनल रिजल्ट इतना मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। थैंक यू स्टूडेंट, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।